हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार दीपक सर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी क्लास होगी यह हिंदी व्याकरण की क्लास होगी। जैसा कि हमने पहले की क्लासों में पढ़ चुका है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। आज उसी क्रम में पढ़ते हुए हम आज देखेंगे क्रिया क्या होता है, क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देर ना करते शुरू करते हैं क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना या कार्य का करना। जिस वाक्य में कार्य को करना या कार्य को होने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में किसी वाक्य में कार्य का होना या कार्य को करने के लिए कार्य को करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में कार्य को करने के लिए या कार्य का होना जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को अगर परिभाषा में लेंगे किसी वाक्य में कार्य का होना या कार्य को करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम धनुष चलाता है, तो धनुष चलाता है, तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए या क्या किया, उस वाक्य का कार्य क्या हो, धनुष चलाना। चलाना क्या है, एक क्रिया है। या स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो जाना यहाँ पे राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो जाना एक क्रिया होगी ना, क्या करता है, जाने का काम कर रहा है। तो हम इस पर लिख सकते हैं उदाहरण इसका, राम धनुष चलाता है। अभी चलाना जो है, चलाना हमारा क्या होगी, क्रिया होगी। वह विद्यालय जाता है। यहाँ जाना शब्द जो है जाता है, तो क्या कर रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, करना का मतलब, क्रिया का मतलब क्या था, करना। या क्या हो रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, क्या कर रहा है, विद्यालय जाता है। राम धनुष चलाता है, राम क्या करता है, राम धनुष चलाता है। या कोई भी हम कह सकते हैं, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सीता क्या करती है, करना, क्रिया का मतलब ये होता है करना। सीता क्या करती है, गाना गाती है। क्या गाती है, गाती है, क्या करती है, गाती है। सीता गाना गाती है। तो हम देख पाते हैं कि क्रिया क्या होता है। तो किसी वाक्य में कार्य का होना या कार्य को करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे राम धनुष चलाता है, वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, सीता गाना गाती है। यहाँ पे चलाना, जाना और गाना ये सभी क्या है, क्रिया है। क्रिया का निर्माण जो होता है, क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से धातु में नाम प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है, ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे लिख, जैसे अगर हम कह दें, मान लीजिए धातु क्या है, धातु है प्लस ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया। अगर धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया। जैसे अगर यहाँ पे देख पाते हैं हम, लिख हमारा क्या है, एक धातु है। लिख हमारा क्या हो गया, एक धातु हो गया। इसमें अगर हमने ना जोड़ दिया, लिख में ना जोड़ दिया क्या हो गया, लिखना। क्या हो गया, लिखना। तो लिखना हमारा क्या बन जाता है, क्रिया हो गया। लिख धातु है, उसमें ना प्रत्यय हमने लगा दिया तो लिखना बन गया। तो लिखना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं घूम। अब
घूम में हमने ना जोड़ दिया, तो ना जोड़ दिया क्या हो जाएगा, घूमना। क्या हो जाएगा, घूमना। इसी प्रकार में पढ़, पढ़ में ना जोड़ दिया तो पढ़ना। तो हम देख पाते हैं कि धातु का जो निर्माण होता है या क्रिया का जो निर्माण होता है, ये धातु में ना प्रत्यय को लगाने से प्राप्त होता है। तो हम देख पाते हैं लिख में अगर एक धातु है जिसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखना हो गया। उसी प्रकार घूम में अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो घूमना हो गया। पढ़ में हमने अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ना हो गया। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि क्रिया का निर्माण धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। क्रिया का निर्माण धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसे लिखना, घूमना, पढ़ना। अब हम आते हैं क्रिया के भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं क्रिया क्या होती है। किसी वाक्य में कार्य का होना या कार्य को करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम धनुष चलाता है, तो यहाँ चलाना क्या है, कार्य क्या कर रहा है, चलाना। तो चलाना हमारा क्या हो गया, क्रिया होगी। उसी प्रकार वह विद्यालय जाता है, वह क्या कर रहा है, जा रहा है, तो विद्यालय जाता है, तो जाना हमारा क्या होगा, क्रिया। सीता गाना गाती है, सीता क्या करती है, गाना गाती है, तो गाती हमारा क्या हो गया यहाँ पे, क्रिया। तो जैसा कि हमने क्रिया देख लिया, क्रिया का निर्माण देख लिया। अब हम आते हैं क्रिया के भेद के बारे में। आप लोग नोट भी कर लिया करें। क्रिया के भेद को अगर हम देखें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद मुख्य रूप से दो होते हैं। किसके, किस आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। क्रिया के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर दो होते हैं। कौन से, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन सा, अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं दो होते हैं मुख्यतः, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इन दोनों के बारे में डिटेल से देखते हैं, सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया की बात अगर मैं करता हूं तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्या है, कर्म दिया हो, जब भी किसी वाक्य में कर्म दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। या कर्म के होने की संभावना भी हो तो भी हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। तो हम अगर साधारण शब्दों में समझें, सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म दिया हो या कर्म के होने की संभावना हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम और कह सकते हैं कि जब क्रिया का फल सीधे कर्म में पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में, जब वाक्य में कर्म दिया हो, क्या, कर्म दिया हो या क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े, किस पे, कर्म पर पड़े। जब वाक्य में कर्म दिया हो या फिर हम कह सकते हैं क्रिया का जो फल है सीधे किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे हम लिख सकते हैं राम भोजन खाता है, राम भोजन खाता है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि राम भोजन खाता है, तो यहाँ पे क्रिया तो है लेकिन हम कैसे मान जाएं कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी वाक्य में कर्म दिया हो, जब कर्म दिया हो तो कौन सी होगी, सकर्मक होगी, जब कर्म नहीं दिया होगा तो अकर्मक होगी। तो हम यहाँ पता करते हैं राम भोजन खाता है। अब यहाँ पे देखो, खाना खाता तो है लेकिन क्या खाता है, किसको खाता है, तो भोजन खाता है।
तो यहाँ पे कर्म दिया है, यहाँ पे कर्म दिया है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार हम देखते हैं सोहन सोहन खिलौना खिलौना बेचता है। क्या करता है? बेचता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? बेचना। क्या काम करता है सोहन? क्या काम करता है? करना क्या होता है? क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि सोहन बेचता है, लेकिन क्या बेचता है? खिलौना बेचता है। तो यहाँ इस वाक्य में भी क्या है? कर्म दिया है। तो जब कर्म दिया है तो यह भी क्या होगा हमारा सकर्मक क्रिया। अब इसी प्रकार से हम अगला देख पाते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अगला अगर हम देखें अकर्मक, पहले इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे? अकर्मक क्रिया। तो दूसरा हमारा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जब वाक्य में कर्म नहीं दिया हो। क्या है? जब वाक्य में कर्म नहीं दिया हो या क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़े। किस पे पड़े? कर्ता पे, जो कार्य को करता है उस पे पड़े। ये नहीं कि कर्म पे पड़े। जो सकर्मक क्रिया थी उसमें कर्म दिया होता था और क्रिया का फल भी कर्म पे पड़ता था। लेकिन अगर जब वाक्य में कर्म नहीं दिया होगा तो किस पे उसका जो क्रिया का फल या सीधे सीधे क्रिया का परिणाम किस पे आएगा? कर्ता पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्म नहीं दिया हो, जब वाक्य में कर्म नहीं दिया हो या क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। और सकर्मक में क्या होता था? क्रिया का फल जो था कर्म में पड़ता था, लेकिन यहाँ पर अकर्मक में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। जब वाक्य में कर्म नहीं दिया हो या क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे राहुल भागता है। कौन? राहुल भागता है। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि राहुल क्या है? भागता है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं दिया। कहाँ भागता है, किससे भागता है, कुछ भी नहीं दिया। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ कर्म दिया ही नहीं। तो हमारा जो अकर्मक की पहचान क्या होती है? जब कर्म नहीं दिया हो या जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पड़े। तो राहुल भागता है। अब कौन भागता है? यहाँ पे कौन सीधा सीधा भागना किस पे पड़ रहा है? राहुल पे पड़ रहा है। कि उसका जो क्रिया का फल सीधे सीधे किस पे पड़ रहा है? राहुल पे या कर्ता पे पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे कर्म नहीं दिया है तो यह क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल हम देख पाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया गया कि कर्म क्या है, कहाँ उड़ रहे हैं। जब हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कर्म दिया ही नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ उड़ रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ जो उड़ रहे हैं ये सीधे सीधे पक्षी, तो पक्षी उड़ रहे हैं तो इस पर जो उड़ना, जो उड़ने का परिणाम है, उड़ने का जो फल है या क्रिया का जो फल है सीधे किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं जबकि यहाँ पर कर्म नहीं दिया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि इसकी जो बेसिकली एक पहचान बताता हूँ आपको, नोट करके लिखें, नोट कर लेते हैं यहाँ पे, यही मैं लिख देता हूँ, नोट में लिख लें। जब हम वाक्य में क्या क्या और किसको क्या और किसको लगाकर और किसको
लगाकर लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो यदि उत्तर हाँ में मिलता है, हाँ में मिले तो सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया कहलाता है। जब हम किसी वाक्य में क्या और किसको का प्रश्न करते हैं, जैसे अभी हम कहते हैं, पहला हम जो बोले थे राम, या कोई बोलते हैं राम स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, या मैं कह सकता हूँ कि राम धनुष से रावण को मारा, राम ने धनुष से रावण को मारा, राम ने रावण को धनुष से मारा, या हम कहते हैं राम धनुष चलाता है। क्या राम धनुष चलाता है। अब यहाँ पर हमने क्या राम धनुष चलाता है, अगर हम प्रश्न पूछें कि राम क्या चलाता है तो यहाँ पे क्या है, राम धनुष चलाता है। यहाँ हमारा पहला प्रश्न आया, उत्तर मिला हाँ में कि राम धनुष चलाता है। या हम कह सकते हैं राम किसको चलाता है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, धनुष। तो राम धनुष को चलाता है, या राम क्या चलाता है, राम धनुष को चलाता है, या राम किसको चलाता है, राम धनुष को चलाता है। इसी प्रकार अगर हमने अगला जो लिखा था कि सोहन खिलौना बेचता है, सोहन जो है खिलौना बेचता है, तो हम इसमें प्रश्न लगा के अगर पूछें क्या और किसको लगा के पूछे तो कैसे पता चलेगा कि सोहन क्या बेचता है। तो हमने प्रश्न पूछा कि सोहन क्या बेचता है, तो आंसर क्या आता है, सोहन खिलौना बेचता है। अब यहाँ पे इसका आंसर, दोनों का आंसर मिलता है, यहाँ लिख दें, यहाँ पे यदि दोनों का उत्तर हाँ में नहीं बल्कि मिले, हाँ नहीं कहना चाहिए, यदि दोनों का उत्तर मिले तो सकर्मक। तो देखिए जब हमने बोला कि सोहन खिलौना बेचता है, अब हम इसमें अगर प्रश्न करें सोहन क्या बेचता है तो हमें उसका आंसर मिलेगा हाँ सोहन खिलौना बेचता है। अगर मैं यह कहूँ कि सोहन किसको बेचता है, आप कह सकते हैं ना कि सोहन खिलौनों को बेचता है, तो यहाँ दोनों का आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे इस कर्मक में हम देखें राहुल भागता है, राहुल क्या भागता है, राहुल किसको भागता है, आंसर किसी को नहीं मिल रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, हमने पूछा पक्षी क्या उड़ रहे हैं या किसको उड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं यह अकर्मक है। यदि किसको या क्या लगाने से वाक्य में पता चल जाए कि हाँ उसका कुछ आंसर मिल जाता है, या दोनों का आंसर मिल जाए, जब दोनों का आंसर क्या है और किसको लगाने पर मिल जाए तो वह वाक्य क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। यदि नहीं मिल पाता तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो अगला हम देख पाते हैं क्रिया के अन्य भेद के बारे में, तो अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और कुछ लोग देखने में जो है अपने आप को आलस महसूस करते हैं। तो मैं अब कुछ क्रिया के भेद हैं उनको मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर जाकर दीपक सर एजुकेशन पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।